न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचर। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आदित्य एल1 ने सफलतापूर्वक लगाया पृथ्वी का पहला चक्कर, इसरो ने दी जानकारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार 3 सितंबर 2023 को कहा कि देश का पहला सौर मिशन आदित्य एल1 स्वस्थ है और संचालन कर रहा है। इसरो ने ट्वीट किया है कि पहला अर्थ बाउंस मैन्यूअर ISTRAC बेंगलुरु से सफलतापूर्वक परफॉर्म किया गया है। प्राप्त की गई नई ऑर्बिट 245 किमी गुना 22,459 किमी है। अगला मैन्युअल 5 सितंबर 2023 को भारतीय समयानुसार करीब 3 बजे के लिए निर्धारित है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट करके यह जानकारी दी। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य एल1 शनिवार को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसरो ने कहा कि आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। 125 दिनों में पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अंतरिक्ष यान को सूर्य के सबसे निकट माने जाने वाला लेजेंड पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के उद्देश्य से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का यह स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। भारत का यह मिशन सूर्य से संबंधित रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद करेगा। इसरो के अनुसार आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। यह अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन बिंदु L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित होगा, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है। यह वहीं से सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेगा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली विश्व नेताओं का स्वागत करने के लिए तैयार, भोजन में भारतीय स्ट्रीट व्यंजन भी शामिल। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व के अन्य नेताओं को स्वादिष्ट भारतीय स्ट्रीट फूड का स्वाद मिलेगा, जिसमें चांदनी चौक के स्वादिष्ट व्यंजन और बाजरा का अभिनव व्यंजन शामिल है। भारत मंडपम में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए बाजरे का व्यंजन की विस्तृत प्रकार की योजना बनाई गई है, जिसमें देश भर में उगाए जाने वाले जलवायु प्रतिरोध और अत्यधिक पौष्टिक मोटे अनाज का प्रदर्शन किया जाएगा। शिखर बैठक के दौरान विश्व भर में नेता भारत मंडपम परिसर में G20 गार्डन बनाने के प्रयासों तहत अपने अपने देशों के राष्ट्रीय पौधे या मूल पौधों की प्रजातियों के पौधे भी लगाएंगे। PTI को दिए गए एक साक्षात्कार में G20 इंडिया के विशेष सचिव मुकेश परदेशी ने कहा कि देश की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत पर लाइव प्रदर्शन सत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय खरीदारी अनुभव के माध्यम से विश्व नेताओं के जीवन साथियों के लिए भारत यात्रा को यादगार बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। आधुनिक कला की गैलरी और कुछ नवीन तरीके से स्ट्रीट फूड और भारत के स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों से परिचय कराया जाएगा। शेफ सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मेनू को अंतिम रूप के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ प्रदर्शन होगा। परदेशी ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपने स्ट्रीट फूड के लिए बहुत प्रसिद्ध है, खासकर चांदनी चौक क्षेत्र। इसलिए जब आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का दौरा करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भारत के स्ट्रीट फूड का स्वाद भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी होटल जहां विश्व के नेता और प्रतिनिधि ठहरेंगे वे बाजरा का व्यंजन पेश करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेसी नेता चिदंबरम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा
प्रायोजित हर दूसरे मुद्दे की तरह यह विचार भी पूर्व निर्धारित और पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। चिदंबरम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित कर दी। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इससे गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह सदस्य होंगे। चिदंबरम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रश्न एक राजनीतिक कानूनी प्रश्न है। दरअसल यह कानून से ज्यादा राजनीतिक है। क्या ये प्रश्न इस स्तर पर विचार करने योग्य है या नहीं, यह अत्यधिक बहस का मुद्दा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, सभी प्रमुख राजनीतिक दल इसे मुद्दे में हितधारक है और 8 सदस्यीय समिति के गठन में उससे परामर्श नहीं किया गया है। 8 सदस्यीय समिति में एक प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल से सिर्फ एक सदस्य है। इसके अलावा मैं समिति में केवल एक स्वीकृति संवैधानिक मामलों के जानकार वकील को पहचान पा रहा हूँ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS